सोनाली, मैं जो कह रही हूँ वही सच है। मैंने उस फोटोग्राफर से सब कुछ उगलवा लिया है। तो सबके पीछे तुम में से किसी का हाथ नहीं है। सोनाली, हम ऐसा क्यों करेंगे? मैं समझ सकती हूँ तुम इस वक्त डरी हो, लेकिन तुमने मुझे उस वक्त क्यों नहीं बताया? तुम डर जाती सोनाली, तुम वैसे ही इतनी डरी डरी रहती हो। तुम में से कभी किसी ने मौत का सामना किया है? उसको पास से देखा है? मैंने बहुत बार देखा है, बार बार देखा है। सोनाली, सोनाली प्लीज अपने आप को संभालो। कैसी बातें कर रही हो तुम? हम सब तुम्हारे पास है ना। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे सोनाली। सोनाली, सोनाली, बस 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 सोनाली। तुम सब कितनी अच्छी हो, कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हो, पर मुझे विश्वास क्यों नहीं होता? कौन? कहाँ जा रही, कहाँ जा रही, कहाँ जा रही? रूम में। प्लीज किरण, आज रात को लाइट बंद मत करना। नो प्रॉब्लम। और सुनो, अगर रात को किसी वक्त भी जरूरत पड़े तो मुझे उठा लेना। हाँ हाँ, पक्का? हाँ। लेकिन एक बात तो साफ है, सोनाली की जिंदगी में जरूर कुछ हुआ है जिससे वो बहुत डर गई है। आई अग्री। और ऐसा क्या हुआ है शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे। सोनाली से तो पूछ नहीं सकते हैं। जिस बात को सोचकर ही वो कांपने लगती है, उसकी बात करना, नहीं यार, उसे बहुत तकलीफ होगी और वो हम नहीं चाहेंगे। सो दिस ऑप्शन इज आउट। पता है, कई बार रात को हल्की हल्की चीखें निकलती हैं, अपनी नींद में बड़बड़ाती है। मैं तो खुद ही डर जाती हूँ। किरण, तुम तो मुझे भी डरा रही हो। रात के 2 बजे कौन हो सकता है? क्या यार, घर में कोई हॉरर शो चल रहा है। घूमना तो पड़ेगा ना, यू नेवर नो। मुझे लगता है मुझे डैड को फोन करना पड़ेगा एंड आई आस्क फॉर अ गन परमिट। यहाँ तो कोई नहीं है। Now this is the limit, huh? Call Mrs. Dixit. They don't pay to die of heart attacks. अरे, ये क्या? Gift from a ghost. कौन पागल हो सकता है ऐसी हरकतें करने वाला? किसी का आशिक, हम में से किसी का। शेखर तो नहीं हो सकता। मेरा तो कोई आशिक ही नहीं है। मीरा, तू ही खोल इस पैकेट ऑफ मिस्ट्री को। खोलो। डायमंड इयररिंग्स, वाओ, व्हाट अ ब्यूटी। इसमें एक कार्ड भी है, इस देश की कल की सुपरस्टार किरण के लिए, जिसकी चमक के आगे इन हीरो की चमक कुछ भी नहीं है। आपका कदरदान और लकी प्रोड्यूसर समर गुप्ता। ये लो भाई तुम्हारा गिफ्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये आदमी तुम्हें सुपरस्टार बनाकर ही छोड़ेगा, आई हैव नो डाउट्स। अब देखते हैं कोई अपने बॉस से कैसे दूर रहता है। नहीं 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 नहीं, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपने बहुत कुछ कर लिया है और ये लड़की ने बहुत कुछ सह लिया है, लेकिन ये सब वहां होता था। ये बंबई है। यहाँ जो हरकत आपने की वो दोबारा की तो आप पछताने के लायक नहीं रहेंगे। नहीं 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 नहीं, मैं पुलिस के पास नहीं जाऊंगी, मेरे पास और भी बहुत रास्ते हैं। देखिए, ये बच्ची को अपनी जिंदगी किस तरह से जीना है वो खुद तय करेगी, आप नहीं करेंगे। नहीं मिस्टर, मैं आपको लास्ट वार्निंग देती हूं, आपको जो कुछ भी करना है वो सोच समझ के कीजिए। वो बहुत डर गया है, अब कुछ नहीं करेगा।
तुम चिंता करना बिल्कुल छोड़ दो। हाय अनु। हाय। हेलो देयर। मैं बिजी हूँ। इतने सारे न्यूज़पेपर्स, लाइब्रेरी खोलने का इरादा है क्या? नौकरी ढूंढ रही हूँ मैं। नौकरी? मगर तुमने तो कहा था वो चेतन भाई। चेतन भाई मुझे गाना सिखा रहे हैं। मतलब उन्होंने मुझे बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोगों से मिलवाया तो है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ब्रेक मिलने में भी थोड़ा टाइम लगेगा ना, और बहुत सारे पैसों की जरूरत है, इसलिए मैं नौकरी ढूंढ रही हूँ। आइडिया बुरा नहीं है, पर बंबई में नौकरी आसानी से तो नहीं मिलती ना सोनाली। हाँ, क्यों, तुम्हें तो मिल गई ना? तुम मुझे अपने दफ्तर में नौकरी दिला दो। क्यों? मेरे ऑफिस में सिर्फ लेखकों को नौकरी मिल सकती है। अरे तो मेरी हैंडराइटिंग तो बहुत अच्छी है, ये देखो ये देखो। तुम मुझे बताती रहना कि लिखना क्या है, देखो तो सही। मीरा। जानू, ये हैंडराइटिंग वाला काम नहीं है। डोंट वरी, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। किरण, किरण, प्लीज मुझे कोई काम ढूंढो ना जल्दी से, प्लीज मुझे नौकरी चाहिए, काम ढूंढो कोई। काम? मैंने मिस्टर गुप्ता से तुम्हारे गाने की बात तो की थी ना? हाँ, वो तो तुमने मुझे बताया था, लेकिन रिकॉर्डिंग में तो अभी बहुत टाइम है, और मैं तुम्हारे दफ्तर में ना कोई और नौकरी करके अपने गाने के चांसेस नहीं कम करना चाहती, है ना? एक आइडिया है सोनाली। मैं जिस एजेंसी में काम करती थी ना, वहाँ जिंगल्स का काम बहुत होता है। जिंगल्स? जी, जिंगल्स माने वो एडवर्टाइजमेंट में जो वो गाने गाते रेडियो में, वही ना? रेडियो, टीवी, सिनेमाघर सब जगह आते हैं। इनफैक्ट अगर वहाँ पे तुम्हें चांस मिल जाए ना, तो पैसे भी आते रहेंगे और तुम्हारे गाने का करियर भी शुरू हो जाएगा। क्या आइडिया है! चलो अभी चलते तुम्हारे ऑफिस, जल्दी चलो। नहीं सोनाली, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। क्यों? लेकिन मैं देवन को फोन जरूर कर सकती हूँ। तो चलो ना, मिलाओ ना प्लीज। ठीक है, मिलाओ फोन। क्या बात है किरण जी, आजकल आपके लिए रोज गिफ्ट आने शुरू हो गए हैं। इस बार गिफ्ट हमारी डियर अनु के लिए आया है। अनु, पता तो चले किसने दिया है। तुम्हें नहीं मालूम, ये तो उसके बॉस ने भेजा है ना। लेकिन इस पे तो किसी का नाम लिखा नहीं है, सिर्फ इतना लिखा है, आई मिस यू सो मच। मिस अन्नू को कौन मिस कर सकता है शहर में। किरण, मैंने कभी तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है? Have I ever done anything to harm you? अनु, नहीं यार, बर्दाश्त की भी हद होती है। मगर उसने तो कुछ कहा भी नहीं। ये शब्दों से नहीं, आंखों से बोलती है। एक्ट्रेस है ना। अनु, डोंट क्रॉस द लिमिट्स। मैं दरवाजा खोलती हूँ, तुम लोग दरवाजा खोलती है तो तुम्हें फट से गिफ्ट्स मिल जाते हैं। मुझे भी तो चांस मिलना चाहिए ना, है ना? मैं खोलती हूँ। कौन है? हाँ, किरण मैडम। हाँ, किरण। फूल नहीं है? फूल? मैडम, आपको समर साहब ने बुलाया है, कोई जरूरी काम है। मैं गाड़ी लेके आया हूँ। हाँ, मैं आती हूँ। छोड़ ना अनु, चल ना ऑफिस फोन करते हैं, चल ना, चल चल। हेलो, गुड मॉर्निंग एक्सेल। हेलो सीमा। सीमा, मैं अनु बोल रही हूँ। अनु, हाउ आर यू? सो गुड यू कॉल्ड। सीमा, दरअसल मुझे पता है, उस दिन जब तुम गई तो मैं ऑफिस में नहीं थी। मुझे सब कुछ बाद में पता चला। ऑफिस के सब लोग झूठ बोल रहे हैं। मैं जानती हूँ कि ये माया की चाल है। थैंक यू सीमा, आई फील सो मच बेटर। वेल, आई जस्ट टोल्ड यू व्हाट आई फील। सीमा, मुझे एक्चुअली देवन से पता है कि किससे बात करने के लिए फोन किया है तुमने। सब दिन में 10 बार पूछते हैं कि तुम्हारा फोन आया कि नहीं। जस्ट वन सेकंड। सुनो। हेलो अनु। अनु, कैसी हो? ठीक हूँ। अच्छा किया तुमने फोन किया, मुझे तुमसे। सीमा ने आपको फोन गलती से दे दिया, दरअसल मुझे देवन से बात करनी थी। सीमा की गलती से हम बात तो कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, तुम्हें मेरे मैसेजेस मिले कि नहीं? नहीं। और आपने मुझे फूल क्यों भेजे? रवि, प्लीज डोंट। अनु, मैंने तुम्हें कोई फ्लावर्स नहीं भेजे। इस शहर में आपके अलावा और तो कोई हो ही नहीं सकता। खैर, मुझे दरअसल देवन से बात करनी थी, लेकिन शायद उसको भी आप ही से पूछना पड़े तो। क्या बात है? एनी प्रॉब्लम? मुझे नहीं, मेरी एक सहेली है, वो बहुत अच्छी सिंगर है और वो जिंगल गाना चाहती है। ठीक है, भेज दो उसे।
उसका नाम सोनाली है। थैंक यू रवि। अनु एक मिनट, प्लीज फोन मत काटना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रिटर्न फेवर। यू बिकम सो बिटर। सब आप ही की मेहरबानी है मिस्टर रवि शाह। अच्छा देखो, मुझे तुमसे मिलना है। मैं नहीं आऊंगी, अब मुझे फोन रखना होगा। बाय बाय। ऑलराइट, बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आई विल। ये हमारी फिल्म का इंटरवल पॉइंट है किरण जी, बड़ा इंपॉर्टेंट सीन है। सीन क्या है? सीन यहाँ से शुरू होता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हाँ कह दो वरना मैं मर जाऊँगा। और आप एक झटके से हाथ छुड़ा लेती हैं और जाने लगती हैं। अब जा रही हैं। हीरो चिल्ला रहा है, किरण रुक जाओ। अब रुकती नहीं है। बैकग्राउंड में तबले का पीस बज रहा है और अचानक आसमान से बिजली कड़कने लगती है। कैमरा आप पर ही है। फिर हीरो की तेज चीखने की आवाज आती है। फिर क्या हुआ? हीरो मर गया। इंटरव्यू। लेकिन कहानी में तो हीरो नहीं मरता था ना? वो सब समर साहब ने चेंज करा दिया। बोले अगर हीरो किरण जी से प्यार करेगा तो उसे मरना ही नहीं है। My God, you're looking so beautiful. You know that? आप ये ले लीजिए, मुझे आपसे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। तुम ये गिफ्ट वापस कर रही हो? ये गिफ्ट जो मैंने तुम्हारे लिए रात को 12 बजे स्पेशली दुकान खुलवा कर खरीदा और 2 बजे खुद जाकर तुम्हारे घर छोड़कर आया। थैंक्स फॉर डूइंग दिस मच सर, लेकिन ये मैं नहीं रख सकती। बट किरण, I want you to keep it. मुझे पता है आपको क्या चाहिए। आप इतना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके पहले मुझे मेरा एडवांस और अग्रीमेंट चाहिए जिसमें साफ साफ लिखा होगा कि इस फिल्म की हीरोइन मैं ही रहूंगी। कल सुबह आप किसी और को नहीं ले लेंगे। इतने नाजुक होठों से ऐसी कठोर बातें। I hope you are not doing any acting. एक्टिंग तो आप कर रहे हैं, मुझे पता है यहाँ सब ऐसे ही होता है। पता नहीं तुम्हें क्या पता है किरण, मैं तुम्हें मोहब्बत की वो अमर मूरत बनाना चाहता हूं जो हर आशिक के दिल का सपना हो। काम की बात करें मिस्टर गुप्ता? मैं काम की बातें ही कर रहा हूं किरण। तो फिर काम से पहले की बात करें। Oh my God. ब्यूटीफुल, तुम कितनी खूबसूरत हो। शायद मैं दुनिया की सबसे पहली लड़की हूं जो रोते हुए भी खूबसूरत लगती हूँ। क्या? कुछ नहीं। आज मैं तुम्हें सिर्फ देखना चाहता हूं। आप तो इसे कई बार देख चुके होंगे। देख चुका हूं। अब उसे ही तो देख रहा हूं जो आज मैं जीने का दावा करके भी कल को भूली नहीं है। मैं अब भी आज में जी रही हूँ मिस्टर रवि शाह।
मेरा सिर्फ इससे कोई वास्ता नहीं। कभी तो सांगवी के डिजाइन से तुम्हें प्यार था, दिन रात तुमने मेहनत की थी इसके लिए। मैं सुन रही हूँ। अनु, ये सब तुम्हें वापस मिल सकता है। मैं तुम्हें वापस लेने आया। जिस ऑफिस का स्टाफ मुझे क्या समझता है जानते हैं आप? जिस ऑफिस में मेरे साथ हर कदम पर नाइंसाफी हुई है, उस ऑफिस में मैं वापस जाऊंगी? कभी नहीं। अनु, पूरे ऑफिस के सामने मैं खड़ा होके सबको सच्चाई बताऊंगा। एंड आई प्रॉमिस तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी। अनु, वापस आ जाओ। एक्सेल को तुम्हारी जरूरत है, और मुझे भी। मुझे खुश होना चाहिए, अपनी जीत की खुशी मनानी चाहिए। आप यहां तक आए, मेरे बारे में सोचा, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। बट माय आंसर स्टिल नो। कभी सोचा नहीं था कि तुम इतनी जिद्दी निकलोगी। मेरी नजर में ये जिद नहीं है। ये तुम्हारा आखिरी फैसला? हाँ। ऑलराइट, बाय। और हाँ अनु, वो फूल मैंने नहीं भेजे थे तुम्हें। फोन करो तो कोई उठाता ही नहीं है। मैंने सोचा कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अक्षय कुमार है, इतना बड़ा स्टार है, लेकिन इवन आई एम अ राइटर, ही कांट डू दिस टू मी। फिर पता है मैंने क्या किया? मैं सीधा उसके घर चली गई। अक्षय कुमार के घर? हाँ, एंड आई सेड, देखो मिस्टर अक्षय कुमार, आई एम अ राइटर और मुझे आप पर एक स्टोरी करनी है। फिर उसने जो मेरे चेहरे की तरफ देखा तो अटक गया और 2 घंटे तक अटका रहा। सोनाली, मैं जो स्टोरी लाई हूं ना, धमाल हो जाएगा, धमाल। आई हैव अराइव्ड ऑन द राइटिंग सीन। तूने रणदीप भैया को थैंक यू कहा, तुझे पता ना ये जो जानती हूँ, रणदीप ने ही मुझे ये नौकरी दिलाई है। वैसे तुम दोनों की जोड़ी है बहुत अच्छी। हाँ, जोड़ी? What do you mean? जैसे मैं पता ही नहीं कि रणदीप भैया और तेरा कुछ नहीं यार सोनाली, we are just good friends यार। तुमको और रणदीप को देख के तो ऐसा नहीं लगता। कम ऑन, अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे पता नहीं लगता क्या? ऐसी बातें देर से ही समझ में आती है। तू इतनी चुपचाप यहाँ क्यों बैठी अनु? मैं सोच रही हूँ, मुझे एक फैसला करना था और मैंने कर लिया। मैं इलाहाबाद वापस जा रही हूँ। क्यों अनु? पागल हो गए? हम तो को जाने ही नहीं। क्या नाम बताया तुमने अपना? जी, शेखर। शेखर, तुम किसी डील की बात कर रहे थे, लेकिन मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। वो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल किरण मेरी गर्लफ्रेंड है। ओ, जी, और मिस्टर बजोरा के पास उसे मैंने ही भेजा था। बदले में उन्होंने मुझे मेरा हिस्सा दिया था, किरण की पेमेंट्स का 50%। अब बजोरा ने किरण को आपके पास भेजा है, मतलब मैंने ही भेजा है। अब आप भी किरण के पैसों में से आधा मुझे दे दीजिए, बस। ये बात किरण को मालूम है? अब आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? किरण दरअसल ये सब मेरे प्यार के खातिर कर रही है। देखिए साहब, इसमें सब खुश है। किरण खुश है, मैं खुश हूं, और अब आप भी खुश रहिए। तो ये तुम्हारा धंधा है? धंधा क्या साहब, बस खर्चा पानी चल जाता है। अब आप मुझे मेरा हिस्सा दे दें तो मैं चला जाऊं। हाँ भाई, अब तुम आए हो तो कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा, है कि नहीं? जी। सिट मैन, सिट सिट। मैं तुम्हारे लिए कुछ बंदोबस्त करके आता हूं। डोंट गो।
क्या कर रहे हैं? अरे समर साहब ने तो कहा था कि आप मुझे पैसे देंगे। जो देना चाहिए वही हम दे रहे हैं। समर साहब ने 2 हुक्म दिए हैं। पहला, ऑफिस के आसपास नजर नहीं आना, और दूसरा, किरण जी से मिलने की कोशिश मत करना, समझे? और उन्होंने ये भी कहा है, अगर ये बात तुम्हें प्यार से समझ ना आए तो, समझा?